नमस्कार दोस्तों, सागर जलाशय का पार्ट 1 आपने देखा। हमने आपको उसमें बताया सागर के कुछ तथ्यों के बारे में। तो हमारे साथ हैं हमारे गुरुजी और सागर की कुछ ऐसी अनसुनी बातें जो जाहिर है कि अलवर की जनता को नहीं पता होगी। सर उससे हमको अवगत कराएंगे। सर बताइए। ये सागर तालाब है और इसके विषय में पूर्वजों से जो सुना गया सबसे पहले, और मैंने पुस्तकों में पढ़ा भी है इसका वर्णन, कि इसका सबसे जो प्राचीन रूप था वो केवल एक जोहड़ था, कच्चा तालाब था। और यहाँ चमारपाड़ी मोहल्ला है, वहाँ से जो चर्मकार लोग थे वो चर्मकार अपना चमड़ा वो धोने के लिए, उसको साफ करने के लिए यहाँ आया करते थे। राजा बख्तावर सिंह जी के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया, बख्तेश्वर महादेव मंदिर। उसके बाद विनय सिंह जी ने मूसी महारानी की छतरी, राजा बख्तावर सिंह जी के साथ में रानी सती हुई थी, तब ये छतरी का निर्माण करवाया। और छतरी के निर्माण के साथ साथ ही सागर का तालाब का निर्माण भी हुआ। इसका पक्का जो स्वरूप हम देख रहे हैं ये राजा विनय सिंह जी ने बनवाया। इसके बारह छतरियाँ देख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि पुरानी चीज़ों में, पुरानी संस्कृति को, पुराने धर्म को, इन चीज़ों को ध्यान रखा गया। हमारी 12 राशियाँ होती हैं, उन 12 राशियों के आधार पर यहाँ 12 सागर पर छतरियाँ देखने को मिली। जी। दूसरी चीज़, इस सागर के विषय में हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी ने खूब हमको बताया इस तरीके की चीज़ें कि यहाँ पर इस सागर में लोग स्नान करने के लिए या कपड़े धोने के लिए नहीं जा सकते थे। इसका पानी पीने के काम आता था। और यदि किसी को कपड़े धोना है या स्नान करना है तो बाल्टी भर करके बाहर निकाल कर लाओगे और वहाँ आप अपने कपड़े धो सकते हो या स्नान कर सकते हो। चूँकि राजा बख्तावर सिंह जी इस मंदिर को बनवाया और विनय सिंह जी ने सागर का निर्माण कराया, तो बहुत से लोग इस सागर तालाब को बख्तेश गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये पुराना स्वरूप। उसके बाद में हमने इसका वो स्वरूप भी देखा है जब यहाँ सागर पर हर वर्ष 15 अगस्त को तैराकी प्रतियोगिता हुआ करती थी। जगह जगह के अलवर के लोग आया करते थे और खूब अच्छा रौनक हुआ करती थी। और यहाँ तैराकी, और इसी का कारण है सागर तालाब होने से यहाँ ओर पास के जो मोहल्ले के मैक्सिमम घरों में पुरुष ही नहीं बल्कि लड़कियाँ भी वो तैराक हैं। राइट। और उसके बाद हम वर्तमान स्वरूप भी देख रहे हैं जहाँ सागर तालाब अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। चारों ओर गंदगी के ढेर, रात्रि के समय अंधकार में लिपटा हुआ ये सागर तालाब प्रशासनिक लोगों का या कि यहाँ के नेताओं का कहीं किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। हाँ, अजय अग्रवाल के टाइम में इस सागर के स्वरूप को काफ़ी कुछ संवारा गया था, निखारा गया था, लेकिन वो बीते समय की बात हो गई। वर्तमान में रात्रि के समय बिल्कुल अंधकार में रहता है। कोई व्यक्ति यहाँ आए तो उसको डर लगने लगता है। जी, धन्यवाद सर ऐसी बहुमूल्य जानकारी शेयर करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ।